हाय गाइस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पहला टेस्ट भले ही टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का ड्रॉ हो गया हो और टीम इंडिया को ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा हो, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अगर 5वें दिन का मैच होता है तो टीम इंडिया इस मैच को जीत लेगी, क्योंकि सिर्फ आखिरी दिन 157 रन ही बनाने थे। लेकिन फिर आखिरी दिन बारिश हो गई और एक भी बॉल नहीं डाली गई, इस वजह से मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन फिर भी ड्रॉ से संतोष करने के बावजूद भी टीम इंडिया को इस मैच से एक तरीके से 3 पॉजिटिव टीम इंडिया के नाम रहे, 3 खुशखबरी टीम इंडिया के नाम रही। पहली खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी तो इस मैच से टीम इंडिया के लिए यह आई कि भाई बूम बूम बुमराह की वापसी हो गई। उस बूम बूम बुमराह की जो थोड़ा सा खोया हुआ नजर आ रहा था पिछले कुछ सालों में, वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। WTC फाइनल में भी बुमराह की वो परफॉर्मेंस नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते थे। जिस डेडली बुमराह को हम जानते हैं, वो डेडली और खतरनाक बुमराह पहले टेस्ट में नजर आया। 20 में से 9 विकेट बुमराह ने लिए। सोचिए, इंग्लैंड की दोनों पारियों में जो कुल 20 विकेट गिरे उसमें से 9 बुमराह ने ही लिए। पहली पारी में लिए 4 विकेट और दूसरी पारी में लिए 5 विकेट। और इस वजह से और खास तौर से जो उनकी गेंदबाजी नजर भी आई, चाहे टेलेंडर्स को गेंदबाजी हो, चाहे उनके प्रॉपर बैट्समैन को गेंदबाजी हो, लगातार बुमराह वही बुमराह नजर आ रहे थे जिस घातक बुमराह को हम जानते हैं। जिस बूम बूम बुमराह का धमाका हमने बहुत बार देखा है, वही धमाका इस मैच में भी नजर आया और इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार उनकी गेंदबाजी के सामने जूझते हुए नजर आए। तो ये अच्छी बात है कि ये खुशखबरी कम से कम टीम इंडिया के लिए आ गई कि पहले मैच में बुमराह की वापसी हो गई है। 4 मैच बाकी हैं और बुमराह का ऐसा ही कहर अगर इंग्लैंड पर बरपता रहा तो ये सीरीज हमारे नाम हो सकती है। 2007 के बाद 14 सालों के बाद हम इंग्लैंड में कोई भी टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। दूसरी खुशखबरी हम कहेंगे कि टीम इंडिया के लिए ये आई कि ओपनिंग का जो लगातार हम सवाल पूछ रहे थे कि ओपनिंग करेगा कौन अच्छी पार्टनरशिप कर सकता है ओपनिंग में, इसका भी जवाब मिल गया है। लकीली केएल राहुल को ओपनिंग करनी पड़ी क्योंकि मयंक अग्रवाल इस मैच के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले चोटिल हो गए थे सिराज की एक बाउंसर पर प्रैक्टिस में। इस वजह से वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे। अब केएल राहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ओपनिंग उन्हीं को करनी पड़ी। लेकिन किसको पता था कि केएल राहुल भारत की तरफ से इस मैच के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन जाएंगे। केएल राहुल ने पहली पारी में बनाए 84, दूसरी पारी में बनाए 26 और इस मैच में सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए भारत की तरफ से। और खास तौर से ओपनिंग साझेदारी जो उन्होंने दोनों ही पारियों में रोहित शर्मा के साथ की, उसने उस सवाल का जवाब दे दिया कि ओपनिंग करेगा कौन। यह बहुत बड़ी टेंशन टीम इंडिया की इस मैच में केएल राहुल और रोहित शर्मा ने दूर कर दी। तो यह दूसरी खुशखबरी थी। अब तीसरी खुशखबरी हमारी यह थी कि हमारी टेल जो इंग्लैंड में लगातार फ्लॉप होती है, सेना कंट्रीज में खास तौर से, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहां पर हमारी जो टेलेंडर्स हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं मैचेस में। ऊपर के 5 से 6 अगर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो नीचे के बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस मैच में हमने वो समस्या भी दूर कर ली। 146 रनों पर ही हमारे 5 विकेट हो गए थे। इसके बाद से एक पार्टनरशिप होती है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच, और उसके बाद फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जडेजा और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, उसके बाद शमी, उसके बाद सिराज, इन सभी ने मिलकर, आखिरी के कुछ खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 278 तक पहुंचा दिया। सोचिए, 146 पर 5 से 278 तक हम पहुंच गए, जिसमें से 4 हमारे टेलेंडर्स थे, एक रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज था और उसके बावजूद हम 278 तक पहुंच गए। जब ऊपर के हमारे बल्लेबाज ज्यादातर फ्लॉप हो गए, कोहली फ्लॉप हो गए, पुजारा फ्लॉप हो गए, रहाणे फ्लॉप हो गए, तब भी हम वहां तक पहुंच गए। इस वजह से ये कम से कम अच्छा साइन है टीम इंडिया के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मैच में फिर ऊपरी बल्लेबाज ज्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं तो कम से कम हमारे पास टेलेंडर्स में इतनी कुव्वत है कि वो टीम इंडिया को मुश्किल भरी परिस्थिति से निकालकर मैच में वापस ला सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 खुशखबरी थी टीम इंडिया के लिए। और अब उम्मीद रहेगी कि अगला मैच जब 12 तारीख से होगा लॉर्ड्स में, तो टीम इंडिया इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस मैच में भी जाएगी और झंडे गाड़ कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर।
हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।